अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम क्लाइमेट चेंज के पाकिस्तान के एग्रीकल्चर में क्या असरात हैं उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान में गंदम की किल्लत की वजह क्या है हम उस पर बात करेंगे, और क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान के फसलों और फ्रूट ट्रीज़ को कैसे मुतासिर कर रहा है हम उस पर बात करेंगे। आपको मालूम है पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और पाकिस्तानी मईशत में ज़राअत का अहम किरदार है। एक तरफ करोड़ों लोगों का रोज़गार ज़राअत से वाबस्ता है, दूसरी तरफ ज़राअत जो है वो सनतों को खाम माल मुहैया करता है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। मेरे ख़्याल में इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक वजह हम फॉसिल फ्यूल्स को जला रहे हैं, जैसे ऑयल, कोल, गैस को हम बेदरेक इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह मेरी नज़र में डिफॉरेस्टेशन है। हमने जंगलात की बेदरेक कटाई की है। नतीजतन जो ज़मीन का जो एटमॉस्फेयर है, जो ज़मीन की फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार बढ़ गई है। मसलन 800,000 सालों से कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार 0.03 थी, लेकिन अभी 0.04 हो गई है। तीसरी वजह जो तरक्की याफ्ता ममालिक में है, जो क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी वजह है, वो है एनिमल प्रोडक्शन। जैसे चाइना और अमेरिका में एनिमल प्रोडक्शन फार्म बढ़ रहे हैं, पिग फार्म, डॉग फार्म बढ़ रहे हैं, तो जानवरों की तादाद बढ़ रही है और जानवरों की कंजप्शन भी बढ़ रही है। तो इससे मीथेन प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार ज़मीन की फ़िज़ा में बढ़ रही है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, इनको ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है, जो सनलाइट को ट्रैप कर रहे हैं। सनलाइट को ट्रैप करने की वजह से हमारी ज़मीन का जो औसत दर्जे हरारत है उसमें इजाफ़ा हो रहा है, और हम इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पिघलते हैं और सी लेवल में इजाफ़ा होता है। अभी 3 मिलीलीटर के हिसाब से सी लेवल में इजाफ़ा हुआ है। इस सदी के आखिर तक 1 मीटर या 2 मीटर सी लेवल इजाफ़ा होने का खदशा है, जिससे कई साहिली शहर डूब सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बदीन के कुछ इलाके डूब गए हैं। मज़ीद बरा इस सदी के आखिर तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इजाफ़ा होने का खदशा है, लेकिन 5 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा टेम्परेचर में इजाफ़ा हुआ, ज़मीन का औसत दर्जा हरारत में इजाफ़ा हुआ, तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। सैलाबी रेलों की वजह से ज़मीन का कटाव होगा, गाँव सिटीज़ तबाह होंगे। और पाकिस्तान में ग्लोबल वार्मिंग के असरात हमें नज़र आ रहे हैं, जैसे बड़ी बड़ी झीलों का बनना। अताबाद झील बन गया, हसनाबाद झील बन गई। 2022 में हसनाबाद झील टूट गई और ट्रांसपोर्टेशन मुतासिर हुआ और गिलगित बल्तिस्तान के कई गाँव ज़ेर आब आ गए। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का ज़िम्मेदार कौन है? क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का ज़िम्मेदार हम इंसान ही है। हमने पौधों दरख्तों की बेदरेक कटाई की, हमने फॉसिल फ्यूल को बेदरेक यूज़ किया, बड़े बड़े सिटीज़ आबाद किए, हमने जंगलों को रिमूव किया, वेजिटेशन को रिमूव किया, हमने इंडस्ट्रीज़ लगाए, गाड़ियों में इजाफ़ा किया। तो हम ही ज़िम्मेदार हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का। और क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर पैटर्न भी चेंज हुए। जैसे पाकिस्तान में 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 में सैलाब आया और साथ हीट वेव भी। ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है। और फिर अप्रैल और मई भी गर्म तरीन महीनों में शामिल हो गए। पाकिस्तान में अप्रैल और मई में भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई। सर्दियाँ जो हैं वो 6 महीनों से कम होकर 4 महीने रह गई।
अभी हम पाकिस्तान में गंदम की किल्लत की वजह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। 2022 में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सैलाब आया। सैलाब की वजह से गंदम की फसलें तबाह हो गई। सबसे जो मुतासरा सूबा था वो सूबे सिंध था। सैलाब ने सूबे सिंध में गंदम की फसलों को तबाह किया और वहाँ की ज़मीन अब भी गंदम काश्त करने के काबिल नहीं है। मसलन हम वहाँ एक ज़मीन से 10 टन गंदम हासिल कर रहे थे तो हम अभी 4 टन गंदम हासिल कर रहे हैं, यानी 60% गंदम की कमी हुई है। और 2023 में सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। और फिर सरकारी गोदामों में पानी दाखिल हुआ और वो सरकारी गोदाम जहां गंदम रखा जाता था वो सैलाब की नज़र हो गए। फिर साथ यूक्रेन और रूस की आपस की जंग जारी है, हम गंदम भी इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। मज़ीद बरा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गंदम को मैच्योर होने में 10 से 12 डेज़ लगते थे। अभी 4 डेज़ 3 से 4 डेज़ में गंदम जो है वो मैच्योर हो रहा है। इतनी तेज़ी से मैच्योर हो रहा है कि उसके साइज़ और वेट में भी कमी आ गई। उनके दानों की साइज़ और वेट में भी कमी आ गई है और नतीजतन उसके स्टार्च की मिकदार भी कम हुई है। और फिर क्लाइमेट चेंज के और भी फसलों पर असरात हैं, जैसे फरवरी मार्च अप्रैल में बहुत से फलदार दरख्तों के फूल खिलते हैं, लेकिन तेज़ आंधियों की वजह से फूल गिरते हैं और पैदावार में मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। और हीट वेव की वजह से सब्जियां सबसे ज़्यादा मुतासिर हो गई हैं। 2020 के हीट वेव में KPK में टोमेटोस मुतासिर हो गए। टोमेटोस पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सके, ट्रांसपायरेशन रेट बहुत ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू एब्जॉर्प्शन रेट, तो नतीजतन टोमेटोस जो है वो मुरझा गए, ड्राई हो गए KPK में, और वेजिटेबल्स की किल्लत भी आ गई थी 2022 में। इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पाकिस्तान में मौजूद फ्रूट्स की क्वालिटी भी मुतासिर हो गई है। जैसे मैंगो में गर्मी की वजह से वाइट स्पॉट्स बनते हैं उनके स्किन पर, तो हम मैंगो भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। लो क्वालिटी मैंगोज़ को कौन खरीदेगा, तो फ्रूट्स की क्वालिटी भी मुतासिर हो गई है। फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पाकिस्तान में नए डिजीज़ और नए पेस्ट भी इमर्ज हो रहे हैं। जैसे 2022 में लश्करी सुंडी ने पाकिस्तान में कई फसलों को नुकसान पहुंचाया, स्पेशली गंदम को, ओट्स को, जो सीरियल क्रॉप्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। इसी तरह 2021 में लोकस यानी टिड्डी ने गंदम को बेतहाशा नुकसान पहुंचाया। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नए पेस्ट और नए डिजीज़ भी इमर्ज हो रहे हैं। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पाकिस्तान में बारिशें वक्त पर नहीं हो रही। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान देखें या पाकिस्तान के नादर्न एरियाज़ देखें तो वहाँ जब फूल खिलते हैं तो या फल पकने को तैयार होते हैं तो बारिश हो रही है, जिससे फ्रूट्स जो है राट होते हैं और उसमें क्रैक्स आते हैं, उनमें क्रैक्स आते हैं। फिर बारिश वक्त पर न होने की वजह से पानी की दस्तयाबी फसलों को नहीं होती है, तो प्रोडक्शन में कमी तो आएगी। अब इन सारे जो मसाइल हैं क्लाइमेट चेंज से जो पाकिस्तान की ज़राअत मुतासिर हो रही है, कोई सलूशन तो होगा। तो अब हम सलूशन की बात कर रहे हैं। पहला सलूशन ये है कि हमें क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस को हमें फॉलो करना चाहिए, हमें एडॉप्ट करना चाहिए। अगर हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट करेंगे तो हम क्लाइमेट चेंज के असरात को कम कर सकते हैं। दूसरा सलूशन ये है कि हम कार्बन इमिशन के बजाय कार्बन एब्जॉर्प्शन हम कराएं। ये कैसे मुमकिन होगा? हमें दरख्त लगाने चाहिए, जैसे 1 बिलियन सोनामी ट्री प्लांटेशन जो पाकिस्तान में इमरान खान के दौर में शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है। इससे कार्बन एब्जॉर्ब होगा, कार्बन इमिशन नहीं होगी तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगा।
और पाकिस्तान में गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी। फिर हमें सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट्स को बढ़ाना होगा। हम कैसे बढ़ाएं? हम लेग्यूम्स को इनकॉर्पोरेट करें। हमें पेस्टिसाइड और फंजिसाइड का इस्तेमाल कम करना चाहिए। हमें ग्रीन मैन्योर्स को ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करना चाहिए और हमें जो पेस्ट एंड डिजीज़ के जो नेचुरल एनिमीज़ हैं उनको हमें इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। और तीसरा सलूशन ये है कि हमें क्रॉप रोटेशन पर जोर देना चाहिए। क्रॉप रोटेशन का मतलब यही, हमें एक फसल को बार बार नहीं ग्रो करना चाहिए जिससे पेस्ट और डिजीज़ बहुत स्ट्रांग होकर अटैक करते हैं। हमें फसलों को चेंज करना चाहिए। अगर हम पोटैटोस ग्रो कर रहे हैं 3-4 साल, तो फिर हमें लेग्यूम्स 3-4 साल ग्रो करना चाहिए। तो क्रॉप रोटेशन है। और एक और सलूशन है मिक्स क्रॉपिंग। हम मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं। मिक्स क्रॉपिंग हम ऐसे करें, सीरियल क्रॉप्स भी हम ग्रो करें, जैसे मेज के साथ हम लेग्यूम्स ग्रो करें। तो ये मिक्स क्रॉपिंग हम इनको भी एक टेक्निक है जिससे हम क्लाइमेट चेंज के असरात को हम कम कर सकते हैं। हमें फिर क्वालिटी सीड्स को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, ऐसे क्वालिटी सीड्स को जो क्लाइमेट चेंज शॉक को जज़ब कर सकें, जैसे ड्राउट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ या ड्राउट रेजिस्टेंट एक्साम को हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। हम फार्मर्स को क्वालिटी सीड्स, ऐसे क्वालिटी सीड्स फराहम करें जो क्लाइमेट चेंज शॉक को बर्दाश्त कर सकें। फिर हमें यूनिवर्सिटीज़ को रिसर्च एंड डेवलपमेंट फ़ंड हमें मुख्तस करना होगा, स्पेशली इसके लिए कि वो ऐसे पौधों को डेवलप करें या ऐसे कल्टीवार्स या वैरायटीज़ डेवलप करें जो क्लाइमेट चेंज शॉक को टॉलरेट कर सकें। और फाइनली हमें फार्मर्स को क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के हवाले से हमें फार्मर्स को ट्रेन करना चाहिए। ये कुछ सॉल्यूशंस थे। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बता दें। अगर आपका कोई सजेशन या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।